थैंक यू सचिन भाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब लोग एक बार बोलिए, आज की प्रभु की ब्लेसिंग स्टार्ट करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, अभी रवि जी ने भी कहा था कि अमित जी पे ऊपर पालने की कृपा है, तो प्रभु का हमेशा ग्रेटिट्यूड करना चाहिए और उसका नमन हमेशा हमें निरंतर करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आज सुबह की। कैसी रही मॉर्निंग आपकी? और जितने लोग गए होंगे जरूर डेफिनेटली सबने एंजॉय करा होगा। हालांकि आज मैं मिस कर गया क्योंकि मेरे को आरआई से ड्यूटी असाइन हो गई, आरआई प्रेसिडेंट को एयरपोर्ट छोड़ के आने की, और उससे पहले एक उनके साथ मीटिंग भी लाइन अप हो गई, तो मैंने उसको मिस करा। लेकिन वो अलग बात है कि मैंने उसके लिए 2 शर्ट बनवा ली थी, वो पैसे मेरे बेकार चले गए पिंक शर्ट के, क्योंकि ऑफिशियल वर्क में पिंक शर्ट पहनी नहीं जाती। अब वो पता नहीं कब काम आएगी किसी नेक्स्ट पैल्स में। आज इतनी अच्छे नंबर्स में वहाँ लोग गए। जब मेरी अपने पर्सन से बात हो रही थी कि 35 बसें जा चुकी, वो 35 जीप जा चुकी हैं और लगभग 6:30 बजे की बात है, तो देखिए ये कमिटमेंट है कि आप लोग रात को 2 बजे तक एंजॉय कर रहे थे और 6:30 बजे आप लोग आमेर फोर्ट के लिए कूच कर चुके थे। तो ये एक लर्निंग है कि हमें कमिटेड होना है। ये कमिटमेंट हमें 30 जून 2027 तक को अपने साल के लिए लाना ही लाना है और इसको आगे कंटिन्यू भी रखना है। और मैंने कल कहा, परसों कहा ही था कि तपना तो पड़ेगा। तो शायद 3-4 घंटे भी शायद सब लोग नहीं सो पाए होंगे क्योंकि एकदम नींद भी नहीं आती, और सुबह सब आमेर के लिए चले गए और उसके बाद अभी भी इस टाइम पूरा फुल हाउस है। तो ये एक हम लोगों को आज यहाँ से लर्निंग लेके जानी है कि अगर हमें कुछ करना है अपने साल में तो जूझना तो हमें ही पड़ेगा। देखिए, एक हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मैसेज बार बार फ्लैश हो रहा है। हम इंटरनेशनल असेंबली की बात करें, हम दिशा की बात करें, हम इंस्टीट्यूट की बात करें, जितने भी आरआई के प्रोग्राम होते हैं, आवर डिस्ट्रिक्ट इज इन ऑन सेकेंड टॉप डिस्ट्रिक्ट विच हैव हाईएस्ट क्लब विद मेंबरशिप लेस देन 10। और जब वो इतनी बड़ी स्क्रीन पे आता है ना, तो हम सोचते हैं कि हमें कोई ना देखे, वो एकदम देखते हैं 3012 के लोग कहाँ बैठे हुए हैं। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, उससे क्या बात करनी, हमें दूसरे में भी क्यों आना है, हमें टॉप पे आना चाहिए कि सबसे अच्छी मेंबरशिप है। हम ये क्यों देखें कि हम फेलियर में सेकंड पे और फर्स्ट कौन है। तो हमें इस पे काम करना होगा। इसमें करंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और आने वाली लीडरशिप को वास्तव में कुछ बोल्ड स्टेप लेने होंगे, अदरवाइज हमारा डिस्ट्रिक्ट की ग्रोथ बिल्कुल रुक रही है। सब लोग प्लीज़ बैठ जाइए, थोड़ा सा ना बहुत ऐसा हो रहा है जैसे वो कल श्रीनिवासन जी वो चिड़िया की आवाज़ से निकाल रहे थे ना, मुझे भी ऐसी आवाज़ सी आ रही है बार बार बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा प्लीज़ साइलेंट हो जाए। लास्ट सेशन है आज का, एक अच्छी मेमोरी, अच्छी लर्निंग हम लेके जाएंगे तो साल चलाने में सभी को मदद मिलेगी। तो हम लोगों को इस पे काम करना होगा। और आप लोगों के एक्टिव क्लब हैं सभी के, अगर उसमें भी कहीं मेंबरशिप में कमी आ रही है, चैलेंज आ रहा है, तो आप उस पे काम करें और अपनी मेंबरशिप को जरूर ग्रो करें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। अच्छा चलिए, अब एक लाइट बात करता हूँ, एक थोड़ी सी सॉफ्ट, एक थोड़ी सी हार्ड। कल का डांस ट्रूप कैसा लगा सबको? पता है, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, उसकी रहस्य है कि सोचा कुछ था और हो कुछ गया। एक्चुअली आई कॉल्ड दिस डांस ट्रूप इन माई नेफ्यू वेडिंग इन गोवा इन 2019। तो उन्होंने वहाँ रेट्रो परफॉर्मेंस करी थी 2 आवर्स की नॉन स्टॉप। तो मैंने कहा यार, वो उस दिन सेक्रेटरी की परफॉर्मेंस तो 1 घंटे में हो जाएंगी और 9 से 11 का वो शो चलेगा, सब पुराने गाने, अफसाना लिख रही हूँ और तो बहुत सारे पुराने गाने। लेकिन जब मैं वो आरआई प्रेसिडेंट को छोड़ के आया, उनसे मिल के आया और रात को मैं 11 बजे अंदर हॉल में आया, तो यहाँ का तो कुछ एम्बियंस ही अलग था कि स्टेज पे क्या हो रहा है वो अलग हो रहा है, नीचे पब्लिक क्या कर रही है वो अलग कर रही है।
कोई कह रहा है अमित जी का तो ये टेस्ट ही नहीं था, ये कहाँ से ये ले आया। फिर एक गाना चला थोड़े से हाई लेवल का, मैंने कुछ नहीं कहा, फिर वो उससे ऊपर के लेवल का गाना आ गया। तो ये मैं सरप्राइज खोल रहा हूँ, मैंने उसके इवेंट वाले को बोला भाई इससे आगे मत बढ़ियो, मेरा नाम बिल्कुल डूब जाएगा। और मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि आप इस सब सेंटर वाली डांसर के साथ डांस करो। मैंने कहा भैया स्कूल चलाते हैं, मेरा स्टाफ यहाँ साथ बैठा है, वो क्या कहेगा कि हमारे सर की क्या इमेज है। एक मिनट अमित जी, दोस्तों इस ऑनेस्टी के लिए जोरदार तालियां। अमित जी, every time you surprise me, I have yet to see such an honest gentleman in front of you, and he is truly a gentleman. Fantastic. एक आपको मैं और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज को जो बैजेस मिले हैं उस पर QR कोड है, तो जो भी पर्सन को आपको अपना विजिटिंग कार्ड देना हो, आप उसको QR कोड से वो उसको स्कैन करेगा तो आपकी डिटेल उसके मोबाइल में सेव हो जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस अभी चल रहा है, आफ्टर 1 वीक ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास आपके सारे कार्ड्स की डिटेल है, तो 1 वीक अभी नहीं आएगी, 15 तारीख तक आपके सारे QR कोड अपडेट हो जाएंगे आपकी डिटेल से। और जिनको अगर किसी को बैजेस नहीं मिले हैं तो वो अपने AG को जरूर बता दें, वो आपके बैजेस भी पहुंच जाएंगे। कल एक बहुत ही अच्छा मोमेंट हुआ RI प्रेसिडेंट इंका जी के सामने कि 25 मेजर डोनर्स ने कमिट करा और पंकज जी, स्वाति जी ने कमिट करा AKS मेंबरशिप के लिए, और मुकेश सिंघल जी और मीनू भाभी ने कमिट करा। और बेसिकली वास्तव में जैसे प्रेसिडेंट ने भी कहा कि ये हम रोटरी के कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, हम फाउंडेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें इस फीलिंग से ही देना है। और मैं सोचता हूँ कि ये जो कारवां है अभी आगे चलता रहेगा। और कल मेरे को एक पर्सन थे जिन्होंने $1000 के लिए कमिट करा था, कहाँ है वो? है यहाँ पे स्टे हॉल में? है डॉक्टर साहब यहाँ पे? आप स्टेज पे आ जाओ। और एक पर्सन ने रात को मेरे को $100 के लिए बोला था। कोई है यहाँ पे $100 वाला जिसने मेरे को बोला था कल? एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। ये बिल्कुल वही सीन है कि जब राम भगवान पुल बना रहे थे तो जो गिलहरी पत्थर और रेत लेके आई कि इस पुल को बनाने मेरा योगदान है, ऐसी TRF में इनका योगदान है, तो इनके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। और ये मेरे लिए इक्विवेलेंट है उस मेजर डोनर के बराबर में।